नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर बच्चा इसमें मिस्टेक करता है। हम लोग हिंदी भाषी हैं और क्या करते हैं, हिंदी की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, गलती होता है। तो अब इसमें हम बताने जा रहे हैं कि आपको कि कौन सा लेटर साइलेंट रहता है और उसको कैसे पढ़ना है, उच्चारण कैसे देना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पे देखिए, लॉन्ग ए यानी ऐसा भावेल जिसकी उच्चारण आपको लॉन्ग देना है, जबकि आपको पता है कि ए का उच्चारण अ होता है, तो आपको छोटी उच्चारण है। लेकिन ये लॉन्ग कब हो जाता है, इसकी उच्चारण लंबी कब हो जाती है, इसको इस नियम को हम लास्ट में लिख दिए हैं, लेकिन हम आपको अभी बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट में ई है, उससे पहले ए है, दोनों वॉवेल है, ठीक है। तो ई से पहले जो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले जो वॉवेल आता है उसकी उच्चारण लंबी हो जाती है, ये नियम है। और एक बात ये कि लास्ट में जो ई आया है वो साइलेंट रहता है। क्या? साइलेंट रहता है। इसीलिए ई का उच्चारण नहीं करके हमें केवल ए का उच्चारण, जो कि छोटी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको छोटी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लास्ट में ई है, जिसके कारण से ए छोटी इसका उच्चारण छोटी नहीं होकर के बड़ी हो जाती है। तो अब इसको आपको क्या पढ़ना है? केक पढ़ना है। वैसे ही मेक, टेक, वेक, लेक, गेम, सेम, गेट और डेट, इस प्रकार से पढ़ना है। आगे है आपका आई। बस कुछ नहीं करना है आपको, आई को छोटी उच्चारण नहीं दे करके लंबी उच्चारण देना है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका बाइक, लाइक, हाइक, काइट, 5, 9, राइड, साइड, टाइम, लाइन। अब एक सवाल है, जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि क्या इसमें ई साइलेंट है? यस या नो लिखिए। लॉन्ग ओ, ये जो ओ है ना, इसका भी उच्चारण लॉन्ग होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे होम, होप, रोप, नोज, रोज, कोड, जोक, नोट, बोन, कौन। इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल यानी डेफिनेटली सीख जाएंगे इंग्लिश पढ़ना और लिखना भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग यू का वॉवेल, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे क्यूब, ट्यूब, क्यूट, म्यूल, ह्यूज, यूज। इस सब में आपने देखा कि हम इसको उच्चारण लंबी दिए हैं, छोटी उच्चारण नहीं दिए हैं। इस प्रकार से इसे पढ़ना करेक्ट माना जाता है और है, ठीक है। अब आपको हम बता रहे हैं लर्निंग पैटर्न, आपको कैसे सीखना है, सारे वर्ड्स को घर पे प्रैक्टिस कैसे करने हैं। यहाँ देखिए वर्ड को ब्रेक करके बताया गया है। जैसे आपको पहले जो शुरू करना है CAKE, इस प्रकार से आपको पढ़ना है, यानी वर्ड लेटर बाय लेटर पढ़ना है, जिसको हम अब ब्लेंडिंग करके बोलेंगे। और सारे वर्ड्स को ठीक इसी प्रकार से पढ़ने हैं, तब तक जब तक आप उसको पूरे वर्ड्स को नहीं पढ़ सकते। कैसे? केक, मेक, टेक जब तक नहीं कर पा रहे तो आपको ब्लेंडिंग करना है। ये बात आप याद रखिए, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब आपको लास्ट में हम रूल बता देते हैं, ठीक है। रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस रूल को लिख करके याद कर लीजिए। जब भी आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये रूल्स बहुत मदद करेंगे उस किताब को पढ़ने में। कोई भी स्टोरी बुक्स हो गया है, आपके सिलेबस का बुक्स हो गया है, या कहीं भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो, उन सारे वर्ड्स को पढ़ने में ये सहायता करेगा। तो क्या है रूल? तो वर्ड के अंत में आने वाला ई, किसी शब्द के अंत में आने वाला ई का उच्चारण नहीं होता है, ठीक, बल्कि पहले वाले जो वॉवेल होते हैं, यानी आवाज, पहले वाले अक्षर की आवाज यानी वॉवेल को लंबा कर देता है, यानी उच्चारण उसकी क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।